एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जाम जो कि 30 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए नेक्स्ट 40-50 डेज के लिए आप रफली क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस बार एग्जाम देना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए, जो ऑनलाइन दिख रहा है कि बहुत लोगों के मन में एक क्वेरी चल रही है। शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत बिना इसको एग्जैजरेट किए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आधा काम तो यही आसान कर देता है। उन्होंने क्लियरली बता रखा है ये 19 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने आपको ये भी बता रखा है। तो आपको प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से हैं ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आपको दिख रहा है कि 30-40 क्वेश्चन तो अकेले इन 3-4 टॉपिक से आ जाएंगे। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पेड़ से फल तोड़ने जाते हो तो कुछ फल ऑलरेडी नीचे लटक रहे हैं, उन्हें पहले तोड़ लो, ज्यादा आसानी से हाथ में आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एथिक्स 4 क्वेश्चन हो गया, आर्बिट्रेशन 4 क्वेश्चन हो गया, लेबर लॉ 5 क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कंपेरेटिवली, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट की 4-4 क्वेश्चन आप साइड करते जा रहे हो। ये क्यों जरूरी है, ये मैं एक लाइन में बताती हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके, जरूरी नहीं है पेपर वैसा ही आए जैसे आपने सोचा हो सकता है आपका उस दिन दिमाग ना ही चले और आप उसमें से 2-3 क्वेश्चन ना समझ पाओ, गलत मार्क कर दो बाय चांस, तो आपका तो 6 से 7 क्वेश्चन पे स्कोर आ गया। और आप मान लो पढ़ के ही 50-60 क्वेश्चन के लिए गए हो, जो बहुत लोग करते हैं गलती, तो उस केस में आप फंस जाओगे। वी डोंट वांट दैट। ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन को टारगेट करके आपको फायदा ही है, 4 क्वेश्चन सॉलिड साइड हो गए। ऑलवेज टारगेट फॉर, अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट 70-80 क्वेश्चन। क्यों रिस्क लेना है वहां पे जबरदस्ती। आगे बढ़ते हैं। ये एक रफ स्ट्रैटेजी है, ये कोई फिक्स प्लान नहीं है। देखो, ये प्लान वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप जॉब कर रहे हो, आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप घर संभाल रहे हो साथ में, हो सकता है आप कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। इसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करेगा आपकी एलएलबी कैसी बीती थी। आप बहुत सीरियस स्टूडेंट थे जिसने बहुत घुस घुस के बेयर एक्ट्स पढ़े हैं, बहुत सीरियसली पढ़ाई की है, ये एग्जाम आपके लिए बहुत स्मूथ वॉक होने वाला है। हो सकता है आप ऐसे हो जिन्होंने शायद सिर्फ एग्जाम टाइम पे कॉलेज की शक्ल देखी है, कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की और बेयर एक्ट शायद कभी खोल के भी नहीं देखा, सिर्फ गाइड के भरोसे पास हुए हैं। इन दैट केस आपको ऑब्वियसली थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान डिपेंड करता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं कभी किसी प्लान को 100% फिक्स नहीं बोलूंगी। हमेशा अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से उसको वेरी करो। हो सकता है किसी टॉपिक के लिए मुझे लग रहा हो 2 से 3 दिन, आपको लग रहे हो 5 दिन। अपने हिसाब से डिसाइड करो, बट डू हैव अ प्लान, हवा में मत चलो। So I am sharing a very basic rough plan with you guys. I hope it helps you. We are starting with family law because हम already हिंदू लॉ कवर कर चुके हैं। So see, एक बात ये ध्यान रखना, जो हम वैसे पढ़ते हैं ना, वो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपका 2 महीने में है एग्जाम, 2 महीने से भी कम टाइम है, 50 डेज रफली मान लो। आपका एम है उस पेपर को पार करना, सारी नॉलेज गेन करके पीएचडी करना नहीं है। लॉन्ग रन में करो, वेरी गुड, फिलहाल पेपर क्लियर करना है। जब हम एग्जाम की बात करें ना, तो हमेशा एग्जाम सेंटर रहा करो, वहां पीएचडी करने मत बैठ जाया करो। अगर नॉर्मली सोचोगे 2 से 3 दिन में फैमिली लॉ, आपको लगेगा हो ही नहीं सकता, बट नहीं, आराम से हो सकता है। बेयर एक्ट उठाओ, बेयर एक्ट पे हाथ घुमाना है, उसको रटना नहीं है। आपको बेयर एक्ट अलाउड है एग्जाम में, राइट। आपको बेयर एक्ट पढ़ने की आदत होनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए कि किस बेयर एक्ट में कौन सा टॉपिक कहाँ कवर हो रहा है। एक नजर से होता है ना, सामने से चीज गुजरती है तो रिकॉल करना आसान हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाने हैं, जितने लगा सकते हो। एमसीक्यूज जितने लगा सकते हो लगा लो। मार्केट में इतनी गाइड मिल रही है यूट्यूब पे, और बहुत से चैनल्स हैं जो प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज करवाते रहते हैं। ऑलरेडी कंटेंट है, मार्केट से एक गाइड उठा लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन में मेरे हिसाब से फैमिली लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेयर एक्ट पे एक बार हाथ फिरा लो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये हम आगे बात कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखो, यहाँ से आपके अप्रॉक्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का आता है, 5 से 6 दिन दो, इसमें भी बेयर एक्ट जरूर देखो, ये तो इन जनरल भी आना चाहिए, ठीक है। एंड एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईएल उठा लो, क्योंकि इसके तुरंत बाद हो सकता है आईपीसी, सीआरपीसी उठाओ, लगातार हेवी हेवी सब्जेक्ट शायद बल्कि लगे। ऑल्सो मेरी एक पर्सनल एनालिसिस ये है कि कुछ हेवी सब्जेक्ट थोड़े से एंड की तरफ करोगे। अगर आपके पास रिवीजन का टाइम है तो शुरू में कर लो। मान लो रिवीजन का टाइम नहीं है तो आई वुड से थोड़ा सा उन्हें मिड में उठाओ, नवंबर में उठाओ, ताकि आपको वो ज्यादा याद रहे। अभी पढ़ोगे, हो सकता है नवंबर एंड तक दिमाग से निकलने लग जाए। ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है आपके लिए अलग वर्क करता हो, तो आप उस हिसाब से आगे पीछे शफल कर सकते हो।
पीआईएल उठा सकते हो, 4 मार्क्स का यहाँ से आता है, 1 दिन लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, कोई बैराक को बहुत घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स और कंटेंट हैं। एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यू अगेन ये हर जगह आएँगे, बार-बार रिपीट ही होंगे। एडवोकेट्स एक्ट उठाओ, बीसीआई के रूल्स उठाओ, 4 मार्क्स आपके यहाँ से। ये 2 टॉपिक 2 से 3 दिन, 8 मार्क्स सॉलिड हो गए। इसको 5 से 6 दिन दिए, 8 से 10 नंबर यहाँ से सॉलिड हो गए। इसको 2 से 3 दिन दिए, 8 मार्क्स यहाँ से हो गए। ठीक है? अगला उठाओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, मैक्सिमम 1 दिन दो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 से 2 दिन। एंड कॉन्ट्रैक्ट उठाओ। अब इनमें देखो, बेयर एक्ट जब जहां लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन पूरा बेयर एक्ट बैठ के पढ़ना है। उसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इतने हल्के सब्जेक्ट नहीं होते हैं सारे, राइट? बट आप बेयर एक्ट उठाइए, उससे गुजरिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए बेयर एक्ट में आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका हाथ उस पर सेट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे एग्जाम हॉल में पहली बार किताब खोल रहे हो, या क्वेश्चन देख के यही नहीं पता कि कौन सी बेयर एक्ट खोलनी है, कि इसमें सीपीसी खुलेगी या कुछ और खुलेगा, राइट? वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सेम गोज फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1 से 2 दिन बहुत है। सीपीसी उठाओ, सीपीसी तो 10 मार्क्स का आता है, 6 से 7 दिन दो। बेयर एक्ट से भी गुजरो, एमसीक्यू करो, पीवाईक्यूज अच्छे से करो। आर्बिट्रेशन एक्ट 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए। लेबर लॉज को उठाओ। लेबर लॉज में अब आपको मेरे हिसाब से पर्सनली बेयर एक्ट में घुसने की बहुत जरूरत नहीं है। उसके बेयर एक्ट बल्कि हैं, इन्फॉर्मेटिव है बट बल्कि है। करेंटली शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, एमसीक्यू जरूर करो। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोई एक्ट आपको दिख रहा है जो बार बार जिससे सवाल पूछा जाता है, उसका बेयर एक्ट जाके देख लो एक बार कि क्या है वहां पे, क्या है। 1 से 2 पेज पढ़ने होंगे, ऐसे करके पढ़ोगे। ये रिवर्स तरीका है पढ़ने का। एक होता है हमने बेयर एक्ट पढ़ा और फिर जाके क्वेश्चंस लगाए, हम रिवर्स फॉलो कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी कवर करेंगे, जिससे हमारी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, वो सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में बेयर एक्ट होता ही नहीं है। बेसिक नोट्स एमसीक्यूज करोगे, मेरे हिसाब से बहुत है यहाँ पे। आईपीसी एंड बीएनएस, अब ये मैंने एंड में रखा है, आप पहले भी रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। 8 मार्क्स का आता है ये भी। सीआरपीसी बीएनएसएस 10 मार्क्स, ये भी 6 से 7 दिन, 7 दिन बहुत है। एविडेंस प्लस बीएसए 8 मार्क्स, 4 से 5 दिन। ये बहुत रफ प्लान है एक्चुअली, इसमें कोई प्लान की मेरे हिसाब से बहुत जरूरत नहीं है। बट ये उन बच्चों के लिए जो शायद बहुत ज्यादा ब्लैंक फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि थोड़ी गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत है। अब आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंटल लॉ है, साइबर लॉ है, इनका क्या करना है? ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके करो। आप मान लो एनवायरमेंटल लॉ अलग से पढ़ के नहीं भी जाते हो, तो भी आप अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े एमसीक्यूज लगा के चले जाते हो 1 से 2 दिन में, ये सारे कवर कर लेते हो। इसके थ्रू ऑलरेडी आप मेजोरिटी टॉपिक्स कवर कर लोगे। आधे से ज्यादा एक्ट पे जिन पे क्वेश्चन आया होगा, सेक्शंस जिन पे क्वेश्चन आया होगा, आपके सामने से वो सारे गुजर जाएंगे, तो आप ब्लैंक नहीं हो। सेकेंडली, बेयर एक्ट अलाउड है, आपको एक बार नजर के सामने से सब निकल जाएगा ना, तो एग्जाम में आप वहां पे उठा के कर लोगे उसको भी। ठीक है, आपको ब्लैंक नहीं फील होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बेयर एक्ट जरूर देख लो, उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स में जो एक्स्ट्रा है। 100% सिलेबस कवर करने के पीछे पागल मत हो, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे हिसाब से आपको याद रखने की जरूरत है। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। ये हम मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है। हमें लग रहा है कि हमें 100% पढ़ना है, वो पूरे 19 सब्जेक्ट पूरे तैयार करके जाने हैं। प्लीज, आप जुडिशरी का मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं, आप एक क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं। 50% नंबर जिसमें लाने जरूरी हैं। ठीक है, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे 100 में 100 आते हैं कि 80 आते हैं, पास होना है। सेंसिबली पढ़ाई करो, स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करो। ठीक है, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। लो हैंगिंग फ्रूट जो हैं, जिनमें इजीली छोटा सा बेयर एक्ट पढ़ के 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, उनको पहले कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं दुनिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बोलूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एग्जामिनर क्या सोच रहा है ये जानने का कोई और तरीका ही नहीं होता सिवाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सिलेबस तो सब कुछ बता देता है, कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी ले लो, जुडिशरी ले लो, सब में यही है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस दे रहा है, सामने वाला इस टॉपिक को किस नजरिए से देख रहा है, उसके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ना? तो ये आपको एक नजरिया देता है दूसरे के दिमाग में झांकने के लिए, कि वो क्या पूछना चाह रहा है, किस टॉपिक को वो हर साल पूछ रहे हैं। जब आपको ये समझ में आने लगता है, आपकी पढ़ाई बहुत ईजी होती जाती है। ठीक है,
तो अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हो अगले 2 महीने, कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कुछ करने का मन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनेस्टली जरूर करना। उनकी एनालिसिस करो, देखो कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बैराक जरूर देख के जाओ। पूरा बैराक मत पढ़ो, उस टॉपिक को देख के जाओ। इवन फॉर सब्जेक्ट जिनमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी कवर कर देंगे तुम्हारे लिए, तो वो तो इजी मार्क्स हो गए, राइट? उसे क्यों मिस करना है? एंड यू हैव टू रिमेंबर, देखो बेयर एक्ट अलाउड है, तो तुम्हें रटने का लोड नहीं है। 2 महीने ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है। जिस दिन बेयर एक्ट मना हो गया उस दिन ये एग्जाम सीरियस हो जाएगा, ठीक है? जिस दिन बैराक मना हो गया उस दिन प्रॉब्लम जरूर होगी, बट फिलहाल के लिए क्योंकि बैराक लिए जाना अंदर अलाउड है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि डिवोर्स किस सेक्शन में था और अच्छा जुडिशियल सेपरेशन किस सेक्शन में था। रटने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग रन में जरूर याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। फिलहाल अगले 2 महीने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा ना हो कि तुम्हें पता ही ना हो कि कौन सी बैराक में कहाँ पे क्या दिया है, आपकी नजर के सामने से गुजरेगा, आपके लिए हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है? गेट अवेयर ऑफ द बैराक, गो थ्रू इट, गेट यूज टू इट, उसको यूज करने की आदत डालो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए किताब सीधे वही एग्जाम हॉल में ही खुल रही है, दैट शुड नॉट हैपन, राइट? एंड प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस यूजिंग बैराक। इसका बेसिक मतलब क्या है? अगर मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सोचते हैं कि कौन सा सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है डिवोर्स के बारे में। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको सिर्फ सामने वाला आपको वीडियो में आंसर बता देगा, या अगर आप किसी बुक में सॉल्व कर रहे हैं तो सामने मार्क्ड होगा कि सेक्शन 13 बात करता है। डोंट डू दैट। हिंदू मैरिज एक्ट उठाओ, पेयर एक्ट उठाओ, एक बार उसके इंडेक्स में देखो कौन से सेक्शन में बात हो रही है, दिखेगा तुम्हें वहां सेक्शन 13। टाइम है 2 मिनट, सेक्शन 13 खोल के एक नजर पढ़ भी लो। नहीं टाइम है, चलो कम से कम यही देख लो। अगली बार कभी क्वेश्चन डिवोर्स पे आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसको एक बार दोबारा खोल के देख लेना। मान लो तुम्हें दिखे कि 60-70 क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में से या फैमिली लॉ में से, उसमें से 12 सवाल डिवोर्स पे ही आए हैं, तो बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा कि जाओ सेक्शन 13, 14, 15 थोड़ा बहुत खोलो और पढ़ लो कि अच्छा 13B में म्यूचुअल कंसेंट से बात की गई है। क्लैरिटी आ जाएगी, नॉर्मली भी तुम्हारी नॉलेज के लिए अच्छा है और एग्जाम में भी तुम्हें फायदा करेगा। ये वही ब्रेकअप है जो हम बात कर रहे थे। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एंड फैमिली, ये तो जरूर करो। 50% पेपर देखो तुम्हारा यहीं से निकल रहा है। अब ये टॉपिक्स हो गए आर्बिट्रेशन, पीआईएल, एथिक्स, ये इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है? लेबर हमने यहाँ इसलिए रखा है, लेबर में हम बेयर एक्ट अगर घुसोगे तो बहुत हेक्टिक लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर दीज टॉपिक्स। 25-30 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, हो गया तुम्हारा 70-80% पेपर यहाँ से। तो एक शॉर्ट में बात करूं, अगले 2 मिनट में एक सिंपल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बोलूं अगर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं, नॉन नेगोशिएबल। हर साल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 के 100 लगाओगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके लगाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाना। एमसीक्यू प्रैक्टिस, मार्केट से कोई एक गाइड उठा लो, लगाओ, हो जाएगा। बेयर एक्ट यूज करो, उसको यूज करने की आदत लाओ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि याद रखो वहां तुम्हें 3 घंटे 30 मिनट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा दिन मिलेगा। उस बीच में तुम्हें वो क्वेश्चन ढूंढ के आंसर मार्क भी करना होगा। पैनिक ना हो इसलिए कि आराम से उसे ढूंढ सको। आदत होगी बेयर एक्ट यूज करने की तो इजीली कर लोगे। एंड रिपीटेड टॉपिक्स पे जरूर। हम यहाँ क्या करने वाले हैं इस चैनल पे, हम शॉर्ट में उसकी बात कर लेते हैं। कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है, जितना प्रैक्टिकली 2 महीने में पॉसिबल है और जितने की जरूरत है हम वो करेंगे, ठीक है? आपको और किसी टॉपिक पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आई एम सेइंग दिस वेरी फ्रीली एंड वेरी ऑनेस्टली। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे लोगों का ऑलरेडी कंटेंट एग्जिस्ट करता है, आराम से जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे नोट्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, आराम से वहां से वो क्लैरिटी ले सकते हो। फिलहाल के लिए 2 महीने में हमारे लिए क्या जरूरी है? एज आई सेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाएंगे, मुश्किल से आधे घंटे का, 40 मिनट्स का मैक्सिमम होगा ये स्लॉट। 20 क्वेश्चन डेली करेंगे बस, और कुछ नहीं। टॉपिक वाइज कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी स्टार्टिंग विद फैमिली लॉ, तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनसे रिलेटेड जो भी पिछले 8-10 पेपर्स में क्वेश्चंस आए होंगे हम उन्हें कवर करते जाएंगे। डेली 20 क्वेश्चंस 3 से 4 दिन में कवर हो जाएगा। आप अगर सिर्फ ये सेशंस अटेंड करते हो तो भी आपके लिए फायदा ये है, 30 to 40 मिनट्स पर डे, 3 से 4 दिन आपने फैमिली लॉ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिंपल फॉर यू, बहुत लंबा टाइम भी नहीं है। 10 to 12 पेपर्स हम कवर करेंगे, 30 to 40 मिनट्स एवरी डे, एंड दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, इधर उधर फोन पे सुन रहे हो, दिन भर फोन चलाते हो, आधा घंटा बहुत कम टाइम है। अपनी सेल्फ स्टडी देखो आपको भी करनी होगी। बेसिकली अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लग रहा है कि ये 10 बार रिपीट हो रहा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ थोड़ी ज्यादा जरूरत है, थोड़ा सा आप खुद भी खोल के पढ़ लो।
थोड़ा सा ऑनलाइन नोट्स देख लो, इतना एआई एग्जिस्ट करता है आज की डेट में, समरीज पढ़ लो, कोई सिरदर्दी नहीं है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, उन्हें देख लो। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करते जाएंगे। वी विल फॉलो द रिवर्स टेक्निक दैट वी अर्लियर मेंशन। हम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, ना वो करने का हमारे पास टाइम है। इट वुड बी अ फॉल्स प्रॉमिस कि 2 महीने में पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ भी लेंगे फिर उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, नंबर ही नहीं आएगा, भूल जाओ। वो क्वेश्चंस लगाने का टाइम ही नहीं आता। फिर हम उल्टा ही चलेंगे, हम क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते हम थ्योरी कवर कर देंगे जो जो रेलेवेंट है। ठीक है, सो बेसिकली इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अपने दिमाग में। बेयर एक्ट मार्केट से उठा लो, विदाउट कमेंट्रीज वाले उठाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन 50 साइट पे अवेलेबल है, हमारे साथ लगाने हो डेली 20-25 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, साथ साथ करते जाएंगे। 40-50 डेज 10 पेपर तो ऐसे ही लग जाएंगे, थोड़े अपने से भी लगाओ, थोड़ा खुद भी पढ़ो, आराम से सब हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एफर्ट आपको देना होगा, वो आपके हाथ में है। ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे हम जो भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे या जो भी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज पे अपलोड करेंगे वो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।